हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग है। उसके पश्चात लघु हिमालय, मध्य मायोसीन तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग। वृहत, लघु तथा शिवालिक श्रेणियों का उत्थान टर्सरी कल्प युगों में हुआ है। ओलिसोगीन युग, ये वृहत हिमालय का ओलिसोगीन युग। ठीक है। इसके बाद लघु हिमालय लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन में है। लघु हिमालय मध्य मायोसीन में। ठीक है। शिवालिक नवीनतम है, ये है प्लायोसीन में। वो मध्य मायोसीन है, उसके ऊपर वाली ओलिगोसीन है। ओलिगोसीन, मध्य मायोसीन और प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मध्य मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसूनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा उसकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले गुटिका कंकड़ बजरी के निक्षेपण से निर्मित मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानता 8 से 16 मीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित भाबर प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित भाबर प्रदेश है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक के उत्तरी ढाल, लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य शिवालिक सबसे नीचे वाला है कि उसके ऊपर वाला हिस्सा अगर लघु हिमालय बीच वाला है तो लघु की दक्षिणी ढाल के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? आंसर है हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोजीन कल्प के प्लायोसीन युग। ठीक है। सेनोजोइक महाकल्प है के नियोजीन कल्प के प्लायोसीन युग 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है?
उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। प्रादेशिक विभिन्नता क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर है सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली के मध्य में। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के मध्य में है कुमाऊं हिमालय। ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? वो पंजाब हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। 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 सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। पंजाब के बाद आता है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। ठीक है। और नेपाल हिमालय कौन सा है? काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में 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 नेपाल हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में जो है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं 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 हिमालय। सतलज और काली के बीच में सतलज और काली के बीच में कुमाऊं। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच वाले को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच वाले को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग वाले के बीच को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग वाले के बीच को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच वाले को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग वाले के बीच को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच वाले को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग वाले के बीच को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग वाले के बीच को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय असम हिमालय असम हिमालय असम हिमालय नाम से जाना जाता है। ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण किसका है? सी नंबर गिरिपद की स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है
गिरिपद गिरिपद की स्थिति का 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 सही मिलान करने के लिए है तो उत्तर पश्चिमी मिलान है। जास्कर ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है वो लेप्चा जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में लेप्चन जनजाति है, ठीक है। अरुणाचल हिमालय नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ PCS 2022 में आया था। उत्तरी पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इसको याद कर लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को 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 कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जैसी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, यानी कि घाघरा की जो सहायक नदी है काली, उसके बीच स्थित है। हिमालय की 3 प्रमुख मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसे हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटीबा कहा जाता है, ठीक है। और शिवालिक श्रेणी क्रमशः उत्तर से दक्षिण में इस हिमालय खंड में स्थित हैं, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देखते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय ने दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल है और पूर्व में क्या है, भूटान है, ठीक है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिण भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू उत्तरी तक फैला है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ कांगतो, नमचा, बरवा शामिल हैं, ठीक। हिमालय के नवीन अवलित पर्वत के साक्ष्य कौन कौन से हैं? जैसे गहरे गड्ढे हो गए, यू घुमाव वाले नदी मार्ग हो गए, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीर ढाल, जैसे पहले आई कराकोरम श्रेणी, फिर आएगी लद्दाख श्रेणी, फिर आएगी जास्कर, फिर पीर पंजाल। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लघु हिमालय जो है पहले आ जाता महान हिमालय, फिर आता लघु हिमालय, फिर आता शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय जो स्थित है वो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड PCS 2006 में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम होगा? नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर, तो सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक है, फिर लघु है, फिर ऊपर वाली महान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है? यह 2010 में आया था।
तो विंध्य पूछा, अरावली पूछा, शिवालिक पूछा, नमलाई पूछा। तो शिवालिक क्या है? नहीं है। ठीक है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अब अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, क्रम से लगाना है। सबसे पहले आएगी धौलाधर, फिर आएगी जास्कर, फिर आएगी लद्दाख, फिर आएगी काराकोरम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ये कैसे यार? हाँ, ये नीचे से ऊपर पूछ दिया है। पर सबसे वैसे क्या होता है कि वैसे होता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पीर पंजाल होगी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। सही बात है। धौलाधर, फिर यहाँ काराकोरम, सबसे चौथे नंबर पे काराकोरम आएगा। ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर गया इसने, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रहा है। कंफ्यूज नहीं होना भाई। अब निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, फिर इसने वही क्वेश्चन घुमाया। उत्तर दिशा, दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले तो आपकी काराकोरम सबसे मतलब लास्ट में, फिर यहाँ पे भी आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में तो काराकोरम 3 ऑप्शन में है। देखिए, फिर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, बी नंबर होगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे उत्तराखंड पीछे 2012 में पूछ लिया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरा मतलब अपना हिस्सा इधर वाला हुआ, अरुणाचल प्रदेश वाला हुआ। पश्चिम वाला हिस्से की बात करें तो इधर यहाँ पंजाब साइड आ जाओगे आप। तो इसको अगर इस तरह से देखा जाए तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। और पश्चिम से पूर्व लगाएं, इधर से चलें, अगर बाएं साइड से दाएं साइड की तरफ चलें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये इधर से है बाएं से दाएं के क्रम में। दाएं से बाएं जाएंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसको थोड़ा सा मैपिंग करनी पड़ेगी तब ये क्लियर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन सी है? तो डी नंबर की है, पटगोई श्रेणी। ऑप्शन में कौन कौन से दे रहा था कि अजंता है, पालकोंडा है, कैमूर है, पटगोई है। पटगोई श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी कल्प में हुआ। नोट क्या है कि टर्शरी कल्प का विभाजन किसमें हुआ? पैलियोजीन और नियोजीन कल्प के रूप में होता है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। ठीक है। जो कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड रहता है। उपयुक्त में से सबसे नवीनतम वाला जो होगा वो पटकोई होगा। अजंता, कैमूर और पालकोंडा तो मतलब बहुत पहले के बने हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाई श्रेणियों में नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो त्रिपुरा नहीं है। ओके। पटकाई श्रेणियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में हैं, मिजो वाली हैं त्रिपुरा में। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वैसे नहीं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अविभाजित रूप से हैं। 2016 में अटल टनल से भी संबंधित क्वेश्चन आया है, चलो देख लेते हैं। 9.02 किलोमीटर अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के
रणनीतिक क्षेत्रों और मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। लद्दाख रणनीतिक क्षेत्रों और मनाली के लौह स्पीति घाटी को जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल सुरंग जो रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर की है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं तो सारे के सारे गलत हैं। ये लद्दाख के रणनीतिक क्षेत्र को मनाली के लौह स्पीति घाटी जोड़ रखती है। लद्दाख और मनाली याद रखना है, ठीक है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। कहाँ है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। और पीर पंजाल के ऊपर कौन कौन सी आ जाती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर लास्ट में आती है शिवालिक। तो क्या है कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बीच में कश्मीर घाटी, ठीक है। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के बीच स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया, यूपीपीसी 2020 में पूछा गया, एमपीपीसी 2016 में पूछा गया। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक है। वहाँ पे घुमा दिया था, पीर पंजाल और बृहद हिमालय कह रहा था, यहाँ पे हिमाद्री बोल दिया, हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में यानी है, ठीक है। कौन स्काई चिन्ह का भाग है? डी लद्दाख पठार। लद्दाख पठार है। स्काई चिन्ह की अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के सम्मेलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद क्षेत्र लद्दाख पठार स्काई चिन्ह क्षेत्र में ही स्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 8850 MASL। महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर लगभग 88 मीटर, लगभग 4850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो है, वैसे तो महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है, 6000 मीटर, लेकिन माउंट एवरेस्ट है वो 8848 है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 88.48 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ये सही है। ओके। हिमालय पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का। ओके। मध्य अथवा लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम तथा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है, मतलब कि 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है। और वो कौन कौन से हैं? गुजरात से चालू करो, गुजरात जाएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र से गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, केरल है, मतलब केरल है फिर तमिलनाडु है शायद, हाँ जो भी है, कर्नाटक फिर केरल तमिलनाडु, नीचे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर कर्नाटक आ गया, फिर केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया। तो पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है। और
ये जो हिमालयी राज्य हैं वो जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दो तो यही हो गए, फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम भी है। तो बहुत सारे हो गए। तो ये जैसे कथन में कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला, गलत हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत हो गया, क्योंकि तो 6 राज्य ऐसे हो गए। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये देख लेते हैं। पुलिकट भारत का दूसरा बड़ा, चिल्का के बाद, मतलब पुलिकट भारत का दूसरा बड़ा लैगून है, ठीक है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सी नंबर, हिमालय श्रेणी है नवीनतम, जबकि अरावली, विंध्याचल और पूरीगढ़ सब पुराने हैं। हिमालय पर्वत नवीन पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, अतः दिए गए विकल्पों में से नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। फिर नया पूछ लिया है, कौन सा है? तो वही हिमाद्री श्रेणी है ना।